गाइस पता है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं, खुशी खुशी एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। वो 100 बार सोचते हैं कि अगर वो उस इंसान से कुछ कहे तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं मेरी बातों से उसे बुरा ना लग जाए, कहीं वो परेशान ना हो जाए, या फिर कहीं मुझे रिग्रेट ना हो ये बातें बोलकर। एक इंट्रोवर्ट का माइंड ऐसा ही होता है। मानो जैसे पूरी दुनिया, इतना शोर इस दुनिया में, आप रोड पे खड़े हो जहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आप वहाँ पे खड़े हुए हो, राइट? एंड उस टाइम पे आप इतने ज़्यादा शोर में भी अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लेकिन आप जोन आउट हो जाते हो। दिस इज समथिंग जो एक इंट्रोवर्ट पर्सन समझ सकता है, रिलेट कर सकता है। एक इंसान जो पहले बच्चा हुआ करता था, शुरुआत में तो उसे लगा कि हाँ, जब मैं छोटा था खिलौनों के लिए लड़ता था, खेलने के लिए मज़ा आता था, खूब एंजॉय करता था, टीवी देखता था, बिल्कुल टाइम ही टाइम था। बट जैसे ही टीनेज लाइफ आई, उसे समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगा। उसने सोचा था कि वो बचपना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। बट कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमें अपना बचपना भी छोड़ देना पड़ता है। भले ही वो फैमिलीज़ हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, या फिर कोई ऐसा काम जिसे हमें करना ज़रूरी हो। बचपना एक ऐसा पर्सन कैसे छोड़ सकता है? लेकिन लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं। सच बताऊँ तो बचपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपने बचपन में रहना चाहिए, क्योंकि उसी में आप जी सकोगे। अगर आप मैच्योर हो जाओगे, सीरियस हो जाओगे, तो आप नहीं जी पाओगे। हर चीज़ को सीरियसली लोगे। आपको पता है, आप अंदर से रिग्रेट फील करोगे, आपको डर सा लगेगा, आपको एंजाइटी होगी, आप परेशान रहोगे। हर समय यही सोचते रहोगे कि मैं इस चीज़ को कैसे कोप अप करूँ या करूँ। समझ नहीं आएगा आपको। यहाँ से आपको ये समझना है कि इंट्रोवर्ट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार, लाइफ को जियो भी, इंजॉय भी करो। एक इंसान अगर इंट्रोवर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब आपको घुलना मिलना चाहिए, यू नो खुश रहना चाहिए, हर चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए। और यहाँ से हमें यही सीख मिलती है कि अपना बचपना कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि बचपन में ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी हमें जीनी है खुशी खुशी, सब कुछ देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। याद रखना, हमारी जो ज़िंदगी है ना, हमें इसे खूब एंजॉय करना है, खुशी खुशी एंजॉय करना है। आप जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो और अपना काम भी करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होंगी, सबकी होती हैं। किसी को टाइम नहीं मिलता, वो टाइम निकालता है। एंड आपको भी टाइम निकालना है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, आपको एक्सपीरियंसेस, कितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे वो आप इकट्ठा करोगे। आपको लगेगा कि ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। पता है, एक दिन मैं जा रही थी, मैं बहुत परेशान थी। कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे बहुत परेशान कर रखी थी, कॉलेज से रिलेटेड। मैं बताना नहीं चाहती, बट ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो फिर मैंने सोची कि थोड़ा फ्रेश माइंड होगा तो बाहर चली जाती हूँ। मम्मा के साथ मैं गई मार्केट। मैं ऑटो में बैठी थी और मैंने देखा, जब ट्रैफिक जब जहाँ पे ट्रैफिक पूरा वो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, तो वहाँ पे रुकी हुई थी हमारी ऑटो। मैंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़े से अंकल थे। वो अपने हाथ में एक कपड़ा लिए हुए थे, सबकी गाड़ियों को पोंछ रहे थे और फिर हाथ फैला के पैसे मांग रहे थे। तो सोचो कि क्या आप उनसे भी ज़्यादा दुखी हो? क्या आप उनसे भी ज़्यादा परेशान हो? तुम्हें पता है, उन्हें पैर में चोटें आई थी बहुत ज़्यादा। वो लोगों की गाड़ियाँ साफ कर रहे थे। वो सबसे गाड़ियाँ साफ करने के बाद पैसे मांग रहे थे। उनके पैर का चोट इतना गहरा था कि सोचो, तुम्हारी जो परेशानी है उनके आगे तो बहुत ही छोटी है। फिर मुझे समझ आया कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी।
मुझे तब समझ में आया कि मुझसे भी कई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है ही, बट मुझसे भी कई ज़्यादा परेशान ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। फिर मैं समझी उस चीज़ों को, समझ आया कि शायद मैं गलत थी। मैं घर में थी, रो रही थी उस बातों को सोचकर जो हो चुका है, परेशान थी बहुत ज़्यादा मैं। फिर मुझे समझ आया, मैं जैसे ही बाहर निकली मेरे को दिखा कि यार इतने लोग हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, वो उन चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहे। रेगुलर बेसिस पे उन्हें वही चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, पैसे की कमी है, कुछ उन्हें हमें जैसे 3 टाइम का खाना मिलता है, उन्हें क्या मिलता होगा? लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, काम करके, थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं, उससे वो खाते हैं। यहाँ से आपको ये भी सीख मिलनी चाहिए कि हमसे भी ज़्यादा दुखी बहुत लोग हैं, सिर्फ आप ही नहीं हैं। ऐसी छोटी छोटी बात पे गुस्सा होके, नाराज़ होके, परेशान होके लोग पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। लेकिन इन इन चीज़ों को भी आप समझो। घर में बैठे बैठे आप कुछ नहीं देख पाओगे, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं इकट्ठा कर पाओगे, ना ही आप अपनी परेशानियों को कोप अप करने के लिए थोड़ा सा यार बाहर फ्रेश एयर में जाओ, देखो कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार होते तो हैं, मैं क्यों परेशान हूँ, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है मेरी तो इनके आगे। मैंने अपने आप को समझाया, और अगर आप भी परेशान हो तो आप भी अपने आप को समझाओ, छोटी सी ही प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप पर भरोसा रखो, ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दो, कोशिश करो, कोशिश मत हारो। और हाँ, सच बताऊँ तो ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। और ये भी याद रखना कि अगर कोई चीज़ बुरी हुई है आपकी लाइफ में तो अच्छी चीज़ भी रास्ते में है, आएगी ज़रूर। कोशिश करो हर एक पल को एंजॉय करने का, ज़िंदगी यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो कि आपको ये लाइफ रिलेटेड जो मैंने बताया, एग्जाम्पल्स बताए, आपको अच्छे लगे हों। पहली बार मैंने ये पोस्ट किया है, आई गेस फर्स्ट टाइम मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगे, आपने बहुत कुछ सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए, लाइफ रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा, परेशान हो आप, होप सो कि मैं उस पर भी वीडियो बना के पोस्ट करूँगी बाद में। बट तब तक के लिए खुश रहिए, और हाँ, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़िंदगी ही सिखाती है और ज़िंदगी ही उठाती है। उड़ान भरनी है तो कोशिश करिए। बाय।